बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है 14 अगस्त के लिए इस तरह की जो इमेज है, जो पोस्ट है, वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल पोस्ट है। तो आज हम इस पोस्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे अपने मोबाइल के अंदर। मैंने इसको दो तरह से डिज़ाइन किया था। एक तो ये है इस तरह से, और दूसरा मैंने ये सादे सी इस तरह था। तो आप एक पोस्ट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को आइडिया देना मकसूद है। तो इसको मैंने पिक्सल लैब में बनाया था, तो हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो जो पहले ये टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक इमेज लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं अपनी जो फ़ोल्डर है मेरा, उसके अंदर से मैं एक इमेज ले आता हूँ। तो उसमें देख लेते हैं कौन सी इमेज। सबसे पहले मैंने ये वाला इमेज लेना है, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पूरा का पूरा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एज़ इट इज़। उसके बाद इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा फिंगर की मदद से इसको पूरे जो है पेज के ऊपर ले आऊँगा। जैसे फर्स्ट का ये हो गया, तो इसको मैं यहाँ से रख के थोड़ा सा नीचे से खींचूंगा ताकि ये इस तरह से पूरे पेज को फिक्स हो जाए। अब ये फिक्स हो गया, तो मुझे क्या करना है, इसमें लेयर के ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इसको मैं लॉक कर दूँगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। दोबारा से मैं सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। एक नेक्स्ट इमेज ले आऊँगा। देखें, ये वाला फ्लैग का इमेज है, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाला इमेज आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ये इमेज मेरे पास आ गया। इसको मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको पूरा बड़ा कर देना है। तो ये मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया पूरे पेज तक। इसको मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको टॉप कर देते हैं। ओके किया। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। तो इस तरह से दो इमेज होगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और इमेज चाहिए। मैं दोबारा इंपोर्ट के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट वाला इमेज है, इसको लेता हूँ और इसको लेने के बाद मैं नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्रॉप कर दूँगा। मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए और ये वाला हिस्सा भी मुझे काफ़ी हद तक नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आगे वाला हिस्सा चाहिए। उसको रख के मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करके और यस, इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए, ये वाला मेरे पास पार्ट आ गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना आपको चाहिए हो। तो इस हिस्से को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसको मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ, इसको भी यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब ये हो गया। उसके बाद एक और इमेज चाहिए, तो मैं दोबारा इंपोर्ट के ऊपर टैप करता हूँ और इंपोर्ट के ऊपर टैप करने के बाद एक इमेज है मेरे पास, ये वाला। आप इस इमेज को इस्तेमाल करें या जश्न आज़ादी मुबारक, या जो इमेज आप लेना चाहें वो ले सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ से मैं सिंपल इसको जो है शेडो दे देता हूँ। शेडो के ऊपर टैप करते हैं, सॉरी, इस शेडो पे टैप करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, बस ओके। इसकी सेटिंग ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखें, इस शेप के ऊपर टैप करता हूँ, ये वाला एक शेप ले लेता हूँ। उसका मैं कलर जो है वो ब्लैक ही कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, ओके करता हूँ। उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ और इसको हम यूँ बड़ा कर लेते हैं। अब मैंने एक पोइट्री लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं एक और इमेज लेके आऊँगा। तो मैं इधर जाता हूँ और यहाँ से मैं रिसेंट इमेज में जाऊँ, बल्कि मैं पहले पोइट्री ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से देखें बैक आता हूँ, एक्सट्रैक्ट इमेजेस में, यहाँ से इमेजेस के फोल्डर में माय इमेजेस में जाके देखिए एक पोइट्री है जो कि मैंने इसकी कुछ अशार जो हैं वो लिखे हुए हैं। सॉरी, मैं पीछे जाता हूँ तो इस वाले में है, इसमें है। तो मुझे दो शेर ही चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ वो दो शेर कौन से हैं। सॉरी, ये वाला नहीं है, इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा इंपोर्ट के ऊपर टैप करता हूँ। तो पहले मैं देख लूँगा शेर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ क्या ये वो है। हाँ, बस एक मुझे ये वाला शेर चाहिए। तो मैं जस्ट इसके ऊपर टैप करता हूँ और ये शेर मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि सिर्फ शेर ही मेरे पास आए। इसको ओके कर दिया, तो ये शेर यहाँ से आ गया। इसको मैंने अलग से पिक्सल लैब में डिज़ाइन किया था, सिंपल सा लिख के इसको वो आउट बॉर्डर लगा के बाद में मैंने इसकी PNG बना ली थी। तो दोबारा से मैं जाता हूँ इसके अंदर और दोबारा से इसका जो सेकंड पार्ट है शेर का वो मैं ले लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि सेकंड पार्ट कौन सा है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला चेक कर लेते हैं। हाँ, बस ये वाला है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं इस तरह से क्रॉप करता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। ओके किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, बल्कि ये इतना ठीक है। इसके अलावा इसको भी इसके साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जो अशार हैं वो बराबर हो जाए।
ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए मज़ीद ऑप्शन खुलते हैं। मैं इन दोनों अशार को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मर्ज कर देता हूँ ताकि पकड़ने में इनको आसानी हो। ये मर्ज हो गए हैं। अब ये मेरे पास अशार आ गए हैं। दूसरा, अब मुझे एक और इमेज लेके आना है तो मैं यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ या मैं सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर ही टैप करूँगा। इंपोर्ट के ऊपर दोबारा से जाएंगे और अब मुझे वो कोटेशन का जो इमेज है वो लेके आना है तो मैं यहाँ से रिसेंट में चले जाता हूँ, रिसेंट इमेजेस में। और रिसेंट इमेजेस में मेरे पास हाँ ये वाला साइन मिल गया। थोड़ा सा देर लग गई लेकिन चलिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये मुझे जो इमेज चाहिए इसका, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे पूरा चाहिए, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। पूरा तो नहीं चाहिए, इसको मैं अपने हिसाब से मज़ीद इसको एडजस्ट करूँगा। देखिए ये कर लिया मैंने, इसको ओके कर दिया। अब ये वाला जो इमेज है ये यहाँ पे सही करके फिक्स अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप करके ख़ुद इस्तेमाल करने के लिए अपने हिसाब से इसको क्रॉप किया था। तो मैंने कैसे किया था, मैं इसको ज़रा आपको दिखाया। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इरेज़र में गया और मैंने जो है, बल्कि पहले मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, ताकि कॉपी क्रिएट कर ली। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इरेज़र पे जाता हूँ। ये इरेज़र पे गया, यहाँ से जो उसकी हार्ड ब्रश है वो मैंने इसको हार्ड वाला ब्रश एक्टिव कर लिया। यहाँ से मैं इसका फालतू हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, ये वाला, ये सब रिमूव कर देता हूँ। ये सब इसको मैं अंडू करते हैं। ये वाला हिस्सा रिमूव कर दिया है, ये सब। और यहाँ से ये भी कोटेशन मार्क भी मैंने रिमूव कर दिए। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने इसको जस्ट ओके किया है और ओके करने के बाद जो इसका ये वाला पार्ट है ये मैंने यहाँ पे, अच्छा पहले जो पीछे ये जो इमेज है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पहले साइड पे रखता हूँ ताकि हम इसको बाद में देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करने। पहले हम इसको पकड़ते हैं, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ये बड़ा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि अपने हिसाब से जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट किया, इसमें दोबारा से इरेज में जाता हूँ। एक इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ से थोड़ा सा नहीं मिटा ये सही करके। तो आपने इरेज में जाना है और यहाँ से जो है वो इसकी हार्डनेस को बड़ा करके यहाँ से इसको बड़ा करें, जो इसका पकड़ने का पॉइंट है, और यहाँ से इसको अच्छी तरह से ऐसे इरेज कर दें एंड देन इसको ओके कर दें। तो ये एक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी दोबारा से कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हम जो है इरेज़र पे जाते हैं दोबारा से, और इसका एक पार्ट जो है हम वो लेके आते हैं। तो मुझे इसकी हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ। अब हम यहाँ से जो है इसकी इरेज़र वाले पार्ट रिमूव कर देंगे। मुझे अब जस्ट कोटेशन मार्क जो है वो चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, ये फालतू इससे को रिमूव कर दिया। इसका ये मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को एडजस्ट करूँ, इनको रीसाइज़ करूँ, उनको ये सब चीज़ें कर सकूँ। तो अब मैंने क्या किया है, मैं जस्ट इसको पकड़ता हूँ और इसको मैं पकड़ के हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मुझे ये छोटा लगे बड़ा लगे तो मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद अब इसकी जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से पकड़ थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। मुझे क्योंकि मुझे सिर्फ कोटेशन मार्क चाहिए तो इसको मैं क्रॉप करके ओके कर देते हैं। तो अब ये आगे है तो इसको मैं इसको मैं अब यहाँ पे उठा के यहाँ पे हम रख सकते हैं आसानी के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, उसको ऊपर ले आते हैं इस तरह से करके। तो इस तरह से आप इसको हम रोटेट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद ये कोटेशन मार्क यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर इसको से रोटेट करके यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए लॉक करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। इसको लॉक किया है। लॉक करने के बाद कोटेशन बार को पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। अब मैं इस कोटेशन बार की कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और घुमाने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये चीज़ पूरी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको पकड़ के लॉक करता हूँ। सेलेक्ट करते हैं, इनको मैं मर्ज कर रहा हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया है सबको, इन इमेजेस को और इस पोइट्री को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे ऊपर टैप करेंगे, ये वाला जो है
इस पर टैप करेंगे और यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे। अब देखिए मेरे पास ये इमेज एक पार्ट मर्ज हो गया। अब इसको ले लेते हैं, इसको हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं, इसके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ये कम कर देंगे। तो जितनी आपको अच्छी लगे उतनी आप रखें। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ और यहाँ से इसको मैं जो है रीसाइज कर लेता हूँ। इसको मैं पहले तो सेंटर कर लूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये जो है मूव ना करे। इसको लॉक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब इसको पकड़ता हूँ जो पीछे वाला है, तो इसको मैं देख के आराम से जो है इसके साथ एडजस्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ पे इस तरह नीचे से यहाँ मिला सकते हैं। आप इनके कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद अब देखिए ये पोस्ट जो है मेरे पास ये तैयार हो गई है। इसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है, अपने इदारे का नाम लिखना है, अपना मोनोग्राम लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल पोस्ट आप अपने लिए बना सकते हैं। कोशिश करें कि नए आइडियाज़ हों, सिंपल हों। अगर आपके अपने आइडियाज़ होंगे तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।